हेलो माय हनी बनी फैमिली, होप यू डूइंग ऑल वेल। सो गाइस, इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं आ गई हूँ। आई नो आप सब बहुत बेसब्री से इसका इंतज़ार करते हो। बेचारे मास्टर यूंग बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से फीवर आ जाता है। पर बिकना क्यों उनके सर्वेंट के साथ साथ उनकी बहुत सेवा करता था। वो जानता था कि मास्टर यूंग किस वजह से बीमार है, पर वो जताता नहीं था। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब हमें मास्टर यूंग का चैम्बर दिखाया जाता है। मास्टर यूंग होश में आ गए थे और उनके आगे उनका सर्वेंट बैठा हुआ था। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सर्वेंट को एक लेटर मिलता है, तो वो ये लेकर मास्टर यूंग के पास आता है। खत में लिखा हुआ था दोपहर 3:30 बजे मधुशाला में आकर मिलना। और ये खत में लिखा हुआ था, ये खत लॉर्ड सॉन्ग की तरफ से है। शायद लॉर्ड सॉन्ग इनका भाई था। सर्वेंट बोलता है, माय लॉर्ड, ये आपके लिए खत आया था। पता नहीं वो कौन इंसान था, पर मुझे ये बताया कि आपको देना है। पर पता नहीं मास्टर यूंग को किस बात का गुस्सा था। वो खत लेते हैं और उसे फाड़ कर फेंक देते हैं। वो हंसने लगते हैं, पर इस हंसी में कुछ अजीब बात थी। सर्वेंट उन्हें देखता है और कहता है, ये किस बात से हंस रहे हैं। सर्वेंट बोलता है, माय लॉर्ड, अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, लॉर्ड सॉन्ग को फिर कभी मिल लेना। वैसे भी मास्टर, आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो वो भी समझेंगे। पर मास्टर यूंग सर्वेंट को कोई आंसर नहीं देते हैं और अपने सर पर हाथ रख देते हैं। मास्टर यूंग बोलते हैं सर्वेंट को, वैसे ये बताओ कि बिकना क्यों कहाँ पर है। सर्वेंट बोलता है, बिकना क्यों सर? अच्छा, वो लड़का? हाँ मास्टर, वो तो अपने कमरे में होगा। क्या मैं उसे यहाँ पर लेकर आऊँ? मास्टर यूंग बोलता है, नो, नेवर माइंड, चलो अब तुम यहाँ से जाओ। अभी सीन शिफ्ट होता है सीधे ही मास्टर यूंग और बिकना क्यूम के बीच में जो सीन चलता था उस पर। बिकना क्यूम बोलता है, माय लॉर्ड, वो बहुत ही ज़्यादा गुदगुदी कर रहा है, मुझे मत करो ना, बहुत ही ज़्यादा दर्द दे रहा है और गुदगुदी हो रही है, छोड़ दो मुझे। मास्टर यूंग बोलता है, अरे इसमें क्या इतना भी दर्द हो रहा है, तुम जब देखो तब बस यही कहते हो कि मत करो मत करो। मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ, वैसे डोंट वरी, मैं तुम्हें संभाल लूँगा। आखिर में बिकना क्यों थक जाता है और बोलता है, आई कांट डू इट एनी मोर सर, प्लीज़ डोंट डू इट विथ मी। पर ये तो मास्टर यूंग है, मानने वालों में से कहाँ। वो बोलता है, बिकना क्यों, एक बात बोलूँ तुम्हें, जब मैंने मधुशाला में तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ ऐसी रातें गुजारूंगा। और वो बिकना क्यों पर बहुत ही ज़्यादा हार्म होने लगता है, तो बिकना क्यों की चीख निकल जाती है। तभी बिकना क्यों की आंखें खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये तो उसका एक नाइटमेयर था। अब सोचो, इससे ड्रीम भी ऐसे आते हैं जिसमें मास्टर यूंग होता है। सो ये प्यार नहीं तो क्या है। वो उठता है और सोचता है, अरे सुबह हो गई है। बिकना क्यों खुद से बोलता है, हाउ सिली, मैं ये सब कैसे सोच सकता हूँ। मैं मास्टर यूंग के बारे में ये सब सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने उनके मुँह से अपने बारे में ये सब सुना है, इसलिए। और वो कुछ कपड़े धोने लगता है और फिर से कुछ सोचने लगता है और खुद से बोलता है, मैं उनके बारे में क्या फ़ील करता हूँ, वो मेरे बारे में क्या फ़ील करता है, ये कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि उन्होंने खुद बोला था कि हमारे बीच में जो है वो सच नहीं है, वो सिर्फ एक दूसरे की फ़िज़िकल नीड पूरी हो इसलिए है। पर मैंने जब वो बीमार थे तब उनको पूछा था कि क्या आप मुझसे प्यार करते हो, तब वो आधी नींद में थे, तो उन्होंने हाँ क्यों बोला। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं कर सकते, छोड़ो ये सब बातें, मुझे नहीं सोचनी चाहिए। अब मास्टर यूंग के चैम्बर में बिकना क्यों आता है। मास्टर यूंग बोलता है, तुम्हें पता है मैं बीमार क्यों हो गया था, क्योंकि तुम्हारे साथ रात गुजारे मुझे काफ़ी वक्त हो गया है, इसलिए। ये बोलकर वो हंसने लगता है। तुम्हें पता है बिकना क्यों, पहले ही ऐसा ही था। और मास्टर यूंग मन में ऐसा सोचता है कि अब तुम्हें क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है आजकल, ये मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा। और बिकना क्यों वहाँ पर बैठ जाता है और बोलता है, तभी मैं सोचूं मुझे ऐसा ड्रीम क्यों आ रहा है, ये खुद मेरे बारे में ऐसा सोचते रहते हैं। तभी हमें ये पता चलता है कि बिकना क्यों मास्टर यूंग के चैम्बर में पहुंचकर ये सब बोल रहा था और मास्टर यूंग उसको जवाब दे रहे थे, वो भी उसका एक नाइटमेयर ही था। तभी वहाँ पर सर्वेंट आ जाता है और बोलता है, अरे बिकना क्यों, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है, तुम्हारा हाथ इतना सूज गया है, तुमने बताया क्यों नहीं बिकना क्यों। बिकना क्यों का हाथ पकड़कर वो सर्वेंट चेक करता है। बिकना क्यों बोलता है, नहीं, अब तो सूजन उतर गई है, सो थोड़ा दर्द कम हो रहा है। और सर्वेंट बोलता है, पर आप अपना हाथ हिलाते होगे तो दर्द तो होता होगा ना।
सर्वेंट बोलता है बिकनाक्युम को, हमें तुम्हारा हाथ डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। एक काम करो, तुम अपने कपड़े पहन लो और मुझे आकर आंगन में मिलो। बिकनाक्युम बोलता है, अगर मास्टर यूंग अब अच्छे से ठीक हो गए हो और वो जाग रहे हो तो मुझे लगता है कि मुझे बाहर जाने से पहले उनकी अनुमति लेनी चाहिए। सो बिकनाक्युम की तरफ से अनुमति लेने के लिए मास्टर यूंग के चैम्बर में सर्वेंट जाता है और बोलता है, सर एक्सक्यूज़ मी। पर वो जैसे ही अंदर एंटर होता है तो उससे पता चलता है कि मास्टर यूंग तो यहाँ पर है ही नहीं। सर्वेंट थोड़ा स्कैर हो जाता है और बोलता है, अरे यार, ओ गॉड, अच्छा होगा अगर वो मधुशाला में अकेले नहीं चले गए हो। अब हमें मधुशाला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो देखो वो ड्रिंक कर रहा था। वहाँ पर अब हमें मास्टर जीवा दिखाया जाता है। इस स्टोरी में बहुत दिनों के बाद जीवा दिखाया गया है। वो बैठे बैठे सोच रहा था और आप सबको पता होगा, आप अगर पहले से इस स्टोरी को देखते होगे कि वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस था मास्टर यूंग से। उसे किसी भी हालत में मास्टर यूंग चाहिए थे। सो वो सोचता है, चलो बहुत ही ज़्यादा पी ली मैंने, मुझे बाहर जाना चाहिए। सो वो मधुशाला से बाहर आता है तो वहाँ पर कोई खड़ा हुआ था, तो वो उसका ही एक फ्रेंड होता है। वो देखता है कि जीवा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके वहाँ से लुढ़कता हुआ जा रहा है, तो वो बोलता है पीछे से, सो ऐसा था कि मास्टर यूंग, मीन और जीवा इन सब का एक कल्ट था और दूसरे भी काफ़ी सारे लड़के मिलकर वो सब सारे सीन करते रहते थे एक दूसरे के साथ। और मास्टर यूंग उस टाइम पर जब बिकनाक्युम नहीं था तब जीवा के साथ काफ़ी रातें गुजारते थे और दिल ही दिल में जीवा उनको बहुत ही ज़्यादा लाइक करता था। ये बातें सबको पता थी और मास्टर यूंग की याद में ये जीवा इतना ड्रिंक करता है, ये भी बात सबको पता थी। सो इसका फ्रेंड इसका मजाक उड़ाते हुए पीछे से बोलता है, तुम्हें नहीं लगता जीवा थोड़ी ठंड बढ़ गई है और ठंड में मज़े लेने के लिए कोई तुम्हारे पास नहीं है? वैसे तुमने मेरा फेस देखा क्या? जीवा गुस्से में बोलता है, तुम्हारा मूड बनाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो प्लीज़ लीव मी। सो वो हंसने लगता है। सो वो जीवा के पास जाकर बोलता है, वैसे ये तो बताओ तुम उस लड़के को कब मारने वाले हो? क्या तुम ये विंटर ऐसे ही जाने दोगे उसे मारे बिना ही? सो जीवा चिल्ला देता है और बोलता है उस लड़के को, प्लीज़ चुप हो जाओ और मेरे रास्ते से निकल जाओ। सो वो जीवा का और ज़्यादा मजाक उड़ाते हुए बोलता है, अरे नहीं नहीं, मुझे तो इसमें शामिल होना है, मैं तो पूछूंगा तुमसे, क्योंकि भाई हमें भी उसका टेस्ट लेना है। मुझे उस लोभ वाले लड़के का टेस्ट लेना है क्योंकि मास्टर यूंग जैसा इंसान उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। जीवा सोचो वो कैसा होगा। ये बोल के वो बोलता है कि तुम उसे मारो, उससे पहले मैं एक बार उसका टेस्ट लेना चाहूँगा। सो वो जीवा को जला रहा था। वैसे जीवा, मुझे तो ये भी बात मिली थी कि उस लोभ वाला लड़के की वजह से तुम्हें पीटा भी गया था। वैसे मैं तो अच्छा हुआ, मैं तो ऐसा नहीं करता। और मैं तो ये भी सोच रहा था कि वो लोभ वाला लड़का सच में ऐसी जगह पर पला बड़ा होगा तो उसमें कितनी ज़्यादा लालच होगी, वो तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा करवाता होगा, है ना, मास्टर यूंग के पास से। अब जीवा ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और फिर से ड्रिंक करने आ जाता है और सोचता है, वो पागल लड़का मेरा सर खा गया, बार बार उस लड़के की बात करने की क्या ज़रूरत है। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और जीवा को मारता है। इसकी वजह से जीवा नीचे गिर जाता है। तभी कोई बोलता है, तभी मैं सोचूं कि मास्टर सुंग यहाँ कहाँ पर आ गए। तो ये और कोई नहीं पर मास्टर यूंग ही थे। मास्टर यूंग बोलते हैं, मैंने तुम्हें बोला था कि अपनी लाइन क्रॉस मत करना। और बोलते हैं, जीवा तुम्हें क्या ऐसा लगा कि मैं उस खत को पहचान नहीं पाऊँगा कि वो लॉर्ड सुंगो ने लिखा है या फिर वो खत तुमने लिखा है? मैं तुम्हारी लिखावट को पहचान गया हूँ। जीवा हंसने लगता है और मास्टर यूंग भी समझ गए थे कि ये खत लॉर्ड सॉन्ग ने नहीं पर जीवा ने लिखा था। तभी तो वो एक खत पढ़कर थोड़े हंसने लगे थे उस टाइम पर सर्वेंट नहीं समझ पा रहा था। सो गाइज़, ये स्टोरी धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड को सुनना है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।